आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। सांझ की वेला में बड़ा सुंदर सा चिंतन चल रहा था मन में कि मैं जिस प्रीतम को चाह रही थी वो प्रीतम मेरा था ही नहीं। मैं जिस प्रियतम को चाह रही थी वो प्रियतम मेरा था ही नहीं। जो प्रियतम मेरे अंदर थी मुझको उसकी चाह नहीं। यही स्थिति हम सबकी है। हम सब किस तरह से परेशान रहते हैं भौतिक संसार में। भौतिकवादी चीज़ों की आवश्यकता होना, उनकी चाह रखना, भौतिकवादी विषयों की चाह रखना कोई बुरी बात नहीं है। इस संसार से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रेम के लिए, इस सांसारिक प्रेम के लिए, सांसारिक रिश्ते नातों के लिए हम जो रास्ते अपनाते हैं, हम में से बहुत लोग जो तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, उन रिश्तों को खुश करने के लिए या अपनी भौतिक विषयों को पूरा करने के लिए जो रास्ते अपनाते हैं, उसे प्रेम का नाम नहीं दिया जा सकता। हम उन लोगों को खुश करते रहते हैं जिनका हमें ये भी नहीं पता होता कि वो सच में क्या मुझसे प्रेम करता है या करती है। हम उसकी खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। बहुत बार अनैतिक कार्य करते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो सब प्रेम में कर रहे हैं, प्रेम में हो रहा है। लेकिन एक प्रियतम जो हमारे अंदर है, जिसका हमें पता है, जिसका हमें ये ही नहीं पता कि उसके मन में क्या है, सच में वो जो कर रहा है वो दिखावा है या छलावा है या सच है, उसके लिए तो हम इस तरह परेशान रहते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर है, बाहर है, सर्वत्र है, हमें पता है कि कोई तो है जिसने हमें बनाया है। हमें पता है कि कोई तो है जिसने हमें सांसें दी हैं। हमें पता है कोई तो है जिसने इतनी सुंदर दुनिया रची है। तो वो कोई कौन है? भीतर भी है, बाहर भी है। उससे ज़्यादा हमें चाहने वाला कौन हो सकता है? तो हम उसके लिए क्या करें? हम उसकी पसंद नापसंद क्यों ना समझें? अगर हमने उसकी पसंद को समझ लिया, उसकी नापसंद को समझ लिया, तो इस संसार की पसंद और नापसंद से जो हमें दुख होता है, जो परेशानी होती है, वो स्वतः ही हमसे दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उन परेशानियों में भी सिर्फ तमाशे नज़र आएंगे। उन परेशानियों में भी हम खुश रहना सीख लेंगे, क्योंकि जो प्रियतम हमारे अंदर बाहर है, जो सर्वत्र है, जिसने हमें रचा है, जिसने बड़ी सुंदरता से संसार को रचा है, उसकी पसंद भी बड़ी सुंदर है। यदि हम उसकी पसंद के अनुसार चलने लगें तो सब कुछ सुंदर हो जाएगा जीवन में। वो प्रियतम, वो हमारा रचयिता हमसे ये नहीं कहता कि तुम संसार के भोग मत भोगो। वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम संसार के विषयों को मत भोगो। वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम अपनी शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं पूरी नहीं करो। ऐसा कुछ नहीं कहता। ये सारे कृत्य करने के लिए, ये सारी क्रियाएं करने के लिए तो उसने जन्म दिया है इस संसार में। कर्तव्य पूर्वक सारी चीज़ें करने के लिए उसने जन्म दिया संसार में। लेकिन वो कहता क्या है, उसकी पसंद क्या है? जिसने इतना सब कुछ दिया है हमें,
उसकी पसंद क्या है, सिर्फ उस बारे में हम सोचने लगें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर पल सोचें कि अरे हमने ये कार्य किया है, ये सही है या गलत है, ये हमारे प्रियतम के लिए सही है या गलत है, उसके नियम में सही है या गलत है। अरे हमसे कहीं ऐसी भूल ना हो जाए कि वो रूठ जाए। अरे हमसे कहीं ऐसी भूल ना हो जाए कि जिसने हमें इतनी सुंदरता से बनाया है, हमें ये शरीर दिया है, सांसें दी हैं, सब कुछ दिया है, हवा पानी सब कुछ दिया है, उसके स्वभाव के विपरीत, उसके नियमों के विपरीत हमसे कार्य ना हो जाए। कहीं ऐसी गलतियां हमसे ना हो जाएं जिसका हमें जन्म जन्म तक भुगतना पड़े फल। और जब हम ऐसे संभल संभल के चलने लगते हैं, जब हम उस प्रियतम के नियमों पर चलने लगते हैं, जब उस प्रियतम के स्वभाव पर चलने लगते हैं, जब सुबह से शाम तक उस प्रियतम में रमने लगते हैं जो हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, सब जगह है, तो फिर इस संसार का प्रियतम हमें दुखी नहीं कर सकता। फिर इस संसार के रिश्ते नाते हमें दुखी नहीं कर सकते। हम जो भी करेंगे उस प्रियतम से पूछ कर करेंगे जिससे जन्म जन्म का बंधन है, जिसके साथ अटूट संबंध है, जो इस शरीर के साथ भी है, इस शरीर के बाद भी है। यदि हम उसके बनाए नियमों पर चलेंगे, ये सोच कर चलेंगे कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके नियमों में क्या सही है, क्या गलत है, तो इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी विषय हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, सबका बहुत ही सुंदर तरीके से आनंद उठा पाएंगे। सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा। एक बार ऐसा प्रयास करके देखें। हम गलत कार्य करके मंदिर जाएं या गलत कार्य करके हम भजन करने बैठें और इसलिए बैठें कि भगवान हमारे पाप दूर कर देगा, तो ये हमारी मूर्खता है। जब हमें पता है कि ये गलत है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो पथ गलत है, तो हम उसको करें क्यों? भगवान आपके गलत कार्यों को, जानबूझकर किए गए गलत कार्यों को क्षमा करने नहीं बैठा है। गलतियों पर हमारे माँ बाप भी हमें सजा देते हैं, इस भौतिक संसार के माँ बाप जिन्हें भी उस ईश्वर ने बनाया है, तो फिर वो तो जगत का नियंता है, उसे तो गलत पसंद ही नहीं है। इसलिए भजन करें तो सिर्फ उसके लिए, स्तुति करें तो उसके लिए, प्रेम करें उसे धन्यवाद देने के लिए, उसने जो जो सब कुछ दिया उस सब के लिए, जो भी उसका नाम लें उसके लिए और स्वयं के लिए, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बस इसी सुंदर से चिंतन के साथ आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।